आमदन से जायद असासे का केस, नैब ने आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार कर लिया। स्पीकर सिंध असम्बली को सुप्रीम कोर्ट से बाहर आते ही गिरफ्तार कर लिया गया। नैब रावलपिंडी में रखा जाएगा, मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। कल राहदारी रिमांड के बाद सिंध मुंतकिल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स, आजम सवाती ने माफी मांग ली। मुआफीनामा इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। कहा, उनके अल्फाज से किसी की दिल आज़ारी हुई तो मुआफ़ी मांगता हूँ। इलेक्शन कमीशन को मजबूत देखना चाहते हैं। फवाद चौधरी पहले ही इलेक्शन कमीशन से मुआफ़ी मांग चुके हैं। राना शमीम का असल बयान हल्फी क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने बयान हल्फी को मंगवाने के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन को खत लिख दिया। खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में लिखा गया। खत की कॉपी राना शमीम और सेक्रेटरी खारजा को भी इरसाल। सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल हल न हुए तो अपना सूबा बनाएंगे। MKM का ऐलान। हैदराबाद में एहतजाज से खिताब में कुंवर नवीद जमील ने कहा कि ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हर जगह आवाज बुलंद करेंगे। तहरीक इंसाफ ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। रवां माली साल के पहले 5 माह मुआशी आशारिये तशवीशनाक। बढ़ता तजारती खसारा हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। खसारा 20 अरब 59 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली। बच्चों को फीस की अदम अदायगी पर स्कूल से निकाल दिया गया। सर्बिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुलाजमीन की वजीर आजम पर तनकीद। सरकारी वेबसाइट पर हुकूमत मुखालिफ नगमा शेयर कर दिया। ट्वीट में लिखा, ये है नया पाकिस्तान। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाक़ई की वजाहत कर दी। कहा, सर्बिया में सफारत खाने के ट्विटर और फेसबुक अकाउंट्स हैक हो गए। ये पैगामात पाकिस्तानी सिफारत खाने के नहीं हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।